बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो है बेहतरीन प्लांट, स्पाइडर प्लांट और सबसे मैच्योर तरीन प्लांट है ये मेरे गार्डन का स्पाइडर प्लांट, स्पाइडर की वैरायटी में। बाकी तमाम प्लांट्स कुछ इससे भी ज़्यादा मैच्योर हैं, लेकिन स्पाइडर की वैरायटी में ये मेरा जो है मैच्योर तरीन प्लांट है। अभी मैं इसकी फुल वीडियो भी दिखाऊंगी आपको। ये जो कंटेनर नज़र आ रहा है ये फुल का फुल, इसमें मिट्टी की बहुत ही कम मिकदार है। ये तमाम का तमाम इसकी बल्ब रूट से जो है फिल है। कई बार मैंने इसकी रिपोर्टिंग जो है कोशिश की है करने की, तो जितना भी बड़ा कंटेनर देती हूँ तकरीबन फुल हो जाता है इसकी बल्ब नुमा जो है इसकी रूट्स। इंतहा दर्जे की मेच्योरिटी है इस पर। तो इस प्लांट के लिए प्लांट का वाइडर होना ज़्यादा बेहतर रहता है। वाइडर प्लांट हो तो ये अपनी रूट्स को अच्छे से जो है प्रून ना करें हम, तो अच्छा सा अपने रूट्स को फैला लेगा और मेजॉरिटी इसकी चलती चली जाएगी। बस इसकी केयर में ये है कि इसकी जो है अक्सर मैं इसकी वीडियोस जो है डालती रहती हूँ मौसम के हिसाब से। इसकी जो डेड लीव्स हैं वो निकाल देती हूँ, तो नई जो लीव्स हैं इसकी खुद ब खुद ही आती रहती हैं। और ये जो पप्स आप इसके देख रहे हैं ये इसकी मेच्योरिटी को ही जाहिर कर रहे हैं। इन पप्स के जो एंड में मैं अभी दिखा भी दूंगी आपको, जो रूट्स हैं इन पे भी अक्सर जो है मैं वाटर स्प्रे ज़रूर करती हूँ, या फिर जब मैं इसको रैंडमली पानी दूँ 2 या 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद, और अगर नहीं तो हफ्ते के बाद भी ना दो, क्योंकि इस वक्त इसका मेच्योरिटी का बहुत ही अच्छा लेवल बन चुका है। तो इसकी बेस में लीव्स हटाकर पानी दे देती हूँ। लेकिन कभी कभी हफ्ते में या महीने में एक आध बार जैसे भी मुझे आसानी हो, तो इसको जब मैं शॉवर करती हूँ पानी, तो इसके पप्स को सेपरेट जो है शॉवर ख़ास तौर पे करती हूँ, ताकि इनके पप्स को ये अलग सब के सब एक अलग प्लांटर की हैसियत रखते हैं। इनकी अलग से रूट्स हैं और इनसे ही हम प्लांटेशन को एक्सटेंड कर देते हैं। वक्त के साथ साथ जितनी मैं इनके प्लांटेशन को एक्सटेंड करती हूँ उतनी ही ज़्यादा ये जो है आना शुरू हो जाती हैं इसके छोटे छोटे से पप्स। और ये सब के सब प्लांटर हैं। इनको किसी भी डिस्पोजेबल कंटेनर में आप लगाकर अपने घर में स्पाइडर प्लांट की प्लांटेशन को जो है एक्सटेंड कर सकते हैं। ये देखें किस कदर हसीन है और अच्छी खासी मिकदार है इनकी। ये सिर्फ प्लांट की मेच्योरिटी पे डिपेंड करता है और इसके पॉट पर। जितना आप बड़ा पॉट इसको प्रोवाइड करेंगे ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाता ही चला जाएगा स्पाइडर का प्लांट। पानी बहुत ज़्यादा इसको नहीं चाहिए, और जो इसकी रूट्स हैं बल्ब नुमा वही इसको प्रोवाइड करती हैं अच्छी सी न्यूट्रिशन। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, जो इसकी बल्ब वाली रूट्स हैं अगर सिर्फ वही रूट्स रहें और हम अपने एक्सपेरिमेंट के तौर पे अगर किसी के जहन में ये बात आए कि जो प्लांट है उसको छोटी मिकदार में जब पौधा हो छोटा हो कि पौधा हटाकर सिर्फ रूट से ही प्लांटेशन को एक्सटेंड कर लें, ऐसा नहीं है। हाँ, सिर्फ इसको प्लांटेशन को अगर हमने एक्सटेंड करना है, डिवाइड हम इसकी रूट्स को कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ बल्ब से हम प्रोपिगेशन इसकी मज़ीद नहीं ले सकते। प्रोपिगेशन का सबसे जो बेहतरीन तरीका है इस प्लांट में, ये पप्स हैं, इनको ही आप सेपरेटली जो है रिपोर्ट कर दें अपने मदर प्लांट से अलग होकर। ये बहुत अच्छी सी अपनी प्रोपिगेशन को एक्सटेंड कर लेंगे। और एक और बेहतरीन तरीका इसका ये है, देखें इसके अंदर से जो बड़ी बड़ी सी स्टेम नुमा जो है वायर टाइप जो निकली हुई हैं, इन्हीं के करीब आप एक प्लांटर रखकर इस छोटे से पप को उस प्लांटर में कर दें प्रोपिगेट। और जब अच्छा सा रूट इख्तियार कर ले, गमले के साथ मुकम्मल तौर पर अटैच हो जाए। ये मैं बार बार पार्ट आपको इस तक लिए दिखा रही हूँ कि ये फुल ऑफ रूट्स है। इसके अंदर सिर्फ इसकी रूट है। जब मैं इसकी रिपोर्टिंग करती हूँ तो मट्टी की जगह इसमें नहीं बचती। बस अब ये तकरीबन बहुत कम मिकदार में मट्टी की सिर्फ शक्ल नज़र आएगी, लेकिन रूट्स इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ही हैं। सिर्फ बल्ब, इस कदर इसकी मेच्योरिटी है। अच्छा, बात ये हो रही थी कि इसको सेपरेट पॉट में रखकर जब इसकी रूट गमले के साथ नए प्लांटर के साथ अच्छी सी अटैच हो जाए, तो फिर हम इसको मदर प्लांट से सेपरेट कर सकते हैं। ये भी प्रोपिगेशन का बहुत ही बेहतरीन तरीका रहता है। बहुत ही जल्द, कम से कम भी 4 से 6 माह के अंदर जब आपने छोटा सा भी एक ये पप लगाया हो, तो वो भी मज़ीद जो है प्लांटेशन की स्टेज पर आ जाएगा। इसी तरीके से एक लगाए हुए पप में मज़ीद जो है प्लांटेशन इसी तरह के पप्स आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा हेल्दी लुक नहीं होगी। ये प्लांट इस प्लांट की कम से कम भी उम्र जो है इस वक्त 10 साल है स्पाइडर के इस प्लांट की, और अभी तक इसकी उम्र का अंदाज़ा नहीं। हाँ, एक वक़्त आता है जब शदीद गर्मी होती है तो ये बर्न हो जाती हैं लीव। तो बहरहाल मैं इस पे तवज्जो मुकम्मल तौर पे देती हूँ, इसकी जो है डेड लीव्स निकालती रहती हूँ।
और रेनी सीज़न में ये बहुत ही खूबसूरत शक्ल इख्तियार कर लेता है। और इसको वाटरिंग भी जब मैं करती हूँ, इसकी लीव्स को सारी हटाकर इसकी बेस में पानी डालती हूँ, ताकि बारिश का पानी तो कम ही जाता है इसकी बेस के अंदर। ज़्यादातर जो पानी है वो इसकी लीव्स को ही वॉश करता है बारिश का। और बेस में जाने के लिए कम ही जगह मिलती है उस पानी को कि बेस में जाकर जो है रूट्स को या इसकी बल्ब नुमा रूट्स को पानी जो है मिले। उसके लिए अक्सर मैं बारिश का पानी जो है बचा कर रखती हूँ। इसकी रूट्स को, जैसे कि बारिश का पानी ज़रूरत हो तो लीव्स हटाकर बाकायदा सेपरेटली मैं इसको पानी देती हूँ। और इसके हेल्दीनेस भी आप इसकी देख सकते हैं स्पाइडर के इस प्लांट की। स्पाइडर प्लांट को बेहतरीन शेड जब आप प्रोवाइड करेंगे तो इसकी लुक इसी तरह बेहतरीन होती चली जाएगी। फुल सन में थोड़ा घबरा जाता है ये प्लांट, शेड या फिर ब्राइट लाइट। मैंने इसको एक बड़ी सी दीवार के साए में रखा। 1 से 2 घंटे की इस पर धूप आ जाती है, लेकिन कोशिश यही करें कि कम से कम धूप में ये रहे। ब्राइट लाइट बेहतरीन रहती है इस प्लांट की बेहतरीन हेल्थ के लिए। दीवारों के साए में रखने के लिए, टेरेस में, बालकोनी में रखने के लिए, जहाँ पर मुनासिब सी ब्राइट लाइट हो, ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत है, इजी टू ग्रो है, हार्डी प्लांट साबित होगा आपके गार्डन के लिए। और इससे आप मज़ीद भी प्लांटेशन कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं और बहुत जल्दी आप अपने गार्डन में ढेर सारी ग्रीनरी करना चाह रहे हैं, तो एक ही प्लांट से आप ढेर सारी जो है ग्रीनरी एक्सटेंड करने में आपको आसानी रहेगी इस स्पाइडर के प्लांट से। स्पाइडर प्लांट की 2-3 तरह की वैराइटीज़ हैं, लेकिन सबसे कॉमन वैरायटी ये वाली है और इजी टू ग्रो भी यही है। और इसकी वेरिगेशन जो है वो किसी के सेंटर में और कहीं-कहीं बॉर्डर में आती है। इससे इसकी वैरायटी में जो है डिफरेंस आ जाता है। अगर आप अपने स्पाइडर प्लांट को मैच्योर तरीन रखना चाहते हैं तो आपको वक्तन फ़वक्तन कम से कम भी हर 6 माह बाद इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। पॉट के इंतखाब में आप कोशिश करें कि वाइडर से वाइडर पॉट आप लेते चले जाएँ। डीप अगर चाहे इतना ना हो, लेकिन जो है वाइडर हो। ये देखें इसकी रूट्स, इनके जो पप्स हैं, इनकी बेस में जो रूट्स है उससे ही प्लांटेशन जो है बेहतर होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा बेहतरीन टिप ये है कि आप छोटे-छोटे जो कप हमारे किचन में टूट जाते हैं, उनके अंदर भी इसकी प्लांटेशन को बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। सोइल मीडिया इसका इस्तेमाल करने के लिए आप वेल कंपोस्ट जो है किचन का स्क्रैप, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा बस वेल ड्रेनेज सिस्टम का आपको ख़्याल रखना पड़ेगा इनिशियल स्टेज पर अगर आप प्लांटेशन कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी प्लांटेशन देखें इस तरह से पप लेके जिसकी रूट भी डेवलप हुई हुई हो, छोटे से छोटे कंटेनर में लगाएं और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है कंटेनर को बड़ा करते रहें। और आप बहुत जल्द ही जो है अपने प्लांट को मेच्योरिटी की तरफ ले जाएंगे। ये देखें बहुत ही बेहतरीन स्पाइडर प्लांट की रिपोर्टिंग के दौरान जो मिट्टी है उसमें से अगर आप कुछ मिट्टी बचाकर अपने पॉट्स में डाल दें तो बहुत ही बेहतरीन रहती है कटिंग के लिए। बहुत सॉफ्ट जो है ये मिट्टी को कर देता है प्लांट, जिसकी वजह से लगाई हुई मिट्टी में कटिंग जो है बहुत जल्दी रूट इख्तियार कर लेती है। ये ख़ास बात है इसकी जनाब, रिपोर्टिंग के दौरान बचने वाली मिट्टी को इस्तेमाल करना बहुत ही बेहतरीन रहता है इस प्लांट की। शॉवरिंग के दौरान आप इन रूट्स को ज़रूर ख़ास तौर पे ख़्याल रखें, इनको भी पानी देना बहुत ज़रूरी होता है मेन मदर प्लांट के साथ-साथ। ये मैंने जैसा कि शुरू में भी बताया, बेसिकली सेपरेट पॉट होते हैं जो अपनी मदर प्लांट से जो है अच्छी सी न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। इनको भी जो है सेपरेटली पानी की ज़रूरत होती है, बिल्कुल नॉर्मल ही। बिल्कुल इन्हीं रूट को आप एक किसी प्लांटर में, छोटे से प्लांटर में लगा देने के बाद जब वो गमले से अच्छा सा आप सोचें कि अटैच हो गया है और अपनी ग्रोथ को बढ़ाना शुरू कर दे, तो इस स्टेज पर आप मदर प्लांट से सेपरेट कर सकते हैं। और प्लांटेशन से पहले ये जो थोड़ी सी रफ लीव्स हैं उनको निकाल लें। और देखें ये मैं एक छोटे से डिस्पोजेबल कंटेनर में एक शैम्पू की बोतल को मैंने अच्छा सा पेंट करके मैंने एक छोटा सा पॉट तैयार करूँगी आप लोगों के सामने ही। और बस सिंपल सा होल बनाकर इसके अंदर इसको लगा दूंगी और फिर मदर जो प्लांट से सेपरेट कर लूँगी। इस तरीके से आप बेहतरीन वे में जो है प्लांटेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं, जितने चाहे प्लांट आप बना सकते हैं। और यही छोटा सा कंटेनर जो है 1 से 2 माह के बाद आप रीपॉट करेंगे थोड़े बड़े कंटेनर में। और जब तक आप इसको एंजॉय भी कर सकते हैं और जैसे जैसे कंटेनर आप बड़ा करते रहेंगे आपके पास एक मैच्योर प्लांट जो है हो आपके पास आपके गार्डन में ऐड हो जाएगा और फिर उससे आप मज़ीद पप्स ले सकते हैं। आप चाहें, अगर आपकी नर्सरी से बात हो तो स्पाइडर प्लांट को सेल आउट करने में भी बहुत आसानी रहेगी।
बहुत ही मुनासिब मिक़दार में ये प्लांट जो है आप जो है सेल आउट कर सकते हैं और बहुत ही मुनाफ़ा बख्श साबित होगा अगर आपकी किसी भी नर्सरी से या वेबसाइट पे कांटेक्ट हो जाए स्पाइडर प्लांट के सेल आउट करने में। ये देखिए कितना छोटा सा कंटेनर में इनिशियली हम जो है ये प्लांट को लगा सकते हैं। और जैसे ही आप ये मदर प्लांट से इसको सेपरेट कर लूँगी बस। कट करने के बाद ये छोटा सा प्लांटर आपका बन के रेडी हो गया है। इसी तरीके से करते हुए जनाब आप स्पाइडर प्लांट की प्रोपिगेशन को जितना चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं और छोटे छोटे से कंटेनर या फिर छोटी सी प्लास्टिक पाउचेस में भी आप इनको लगा सकते हैं। और जैसे ही ग्रोथ बेहतर हो अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से इसके रिपोर्टिंग के बाद जो है प्लांटर को बढ़ाता चले जाएं। छोटा जो है पॉट इनिशियली वे में बेहतर रहता है। उसके साथ साथ वक्त के साथ साथ पौधे की ग्रोथ के हिसाब से ही आप प्लांटर को बढ़ाएंगे। साथ साथ जैसे ही उसकी रूट्स भी डेवलप होती चली जाएंगी। ये देखें मदर प्लांट से इसको इस तरीके से मैंने सेपरेट भी कर लिया इसको। बस ये तरीका होता है, ये भी बहुत ही बेहतरीन रहता है प्लांटेशन के लिए। और सारे के सारे ये देखें अभी बहुत ज़्यादा प्लांटर आपके पास हैं। अगर आप चाहें तो ये सब के सब छोटे से पप्स एक अच्छे से प्लांटर में शिफ्ट हो सकते हैं। याद रहे कि जितना ही हम पप्स लेंगे ग्रोथ रेट मैच्योर प्लांट का उतना ही वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। ये देखें। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। स्पाइडर प्लांट के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो आप मुझसे पूछ सकते हैं और इसकी ग्रोथ के हवाले से। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।